गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यार आज से पहले मैं बहुत सारे एडवेंचर्स पे गया हूँ, लंबी लंबी जर्नीज की है। कश्मीर से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ट्रेन में, बस में, इवन स्कूटर पे मैंने अपनी बहुत लंबी लंबी जर्नी को कंप्लीट किया है। मगर आज की ये जर्नी ये है बहुत ही खास, क्योंकि ये जर्नी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ इस शिप में। आज से लेके अगले 4 दिन मैं स्पेंड करने वाला हूँ इसी शिप के अंदर। तो अंदर चलते हैं, मगर उससे पहले एक गिफ्ट आया था मेरे को परसों, उसको अनबॉक्स करते हैं एंड देन आज का एडवेंचर शुरू करेंगे। लेट्स गो। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे को प्लेन बोरिंग ब्लैक पेन के बड़ा मजा आता है, मगर लाइफ के अंदर कुछ तो स्पार्कल ऑफ कलर्स आने चाहिए ना, इसलिए ओवरलेस डिसाइडेड टू कम टू माय रेस्क्यू। उन्होंने मेरे को भेजे हैं कुछ न्यूली रिलीज टी शर्ट्स और बोला है कि अपने इस ट्रिप पर जरा अपने कपड़ों में थोड़े रंग भरे। हाय रौनक, वी विश यू हैप्पी एंड सेफ जर्नी, होप यू हैव अ लवली टाइम एक्सप्लोरिंग पोर्ट ब्लेयर एंड द शिप। टीम ओवरलेस। तो ओवरलेस की बेस्ट बात पता है क्या? एक तो कूल डिजाइन लैंग्वेज होने के साथ साथ इनकी टी शर्ट बनी है रिच सुप्रीमा कॉटन से। और जब से मैंने पहली बार टी शर्ट ट्राई करी थी ना, हाँ मैं पहले एक बार ट्राई कर चुका हूँ, तब से मेरा मन करता है कि भाई ये टी शर्ट मैं हर एक पॉसिबल ओकेजन पे पहनूं, क्योंकि मेरे जैसे मेरे को लगता है टी शर्ट मेरे को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो मैं कहता हूँ ना, पहली बार तो मैं लोगों में थोड़ा कम बातचीत करता हूँ, थोड़ा सा शाय हूँ, थोड़ा सा रिजर्व हूँ, इसलिए आगे से प्लेन जैसे कि मेरे को पसंद है। बट वंस यू गेट टू नो मी देन यू सी ऑल माई कलर्स। आप भी अपनी पसंद की टी शर्ट जो आपके पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करती हो वो जाके ओवरलेस क्लोथिंग पर शॉप कर सकते हैं। एंड एक्चुअली ये जो टी शर्ट मैंने अभी पहनी है इसका फिट एंड फील बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो यही पहन के चलते हैं अपनी शिप पे। लेट्स गो। अब ये टी शर्ट पहन के और मस्त लग रहा है, सो लेट आवर टुडेज जर्नी बिगिन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत कम चीजों के लिए इतना एक्साइटेड होता हूँ। बचपन में जब पहली बार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी थी तभी से चुल आ गई थी कि भाई समुद्र से यात्रा एक दिन तो करनी ही करनी है। मेरी ऐसी हालत हो रही है क्योंकि मैं भाग भाग के मैंने शिप पकड़ने आया हूँ, एकदम भाग रहा था भाई, मैं लेट हो गया था। ये शिप जिसमें मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ ये कोई क्रूज लाइन नहीं है, बल्कि एक गवर्नमेंट पैसेंजर शिप है और इसका टॉप ऑफ द लाइन कमरा दिखता है कुछ इस तरह का। एक मिनट, हाँ यार बहुत सारा सामान है हाथ में। हाँ, तो इसका सबसे महंगा कमरा दिखता है कुछ इस तरह का। ओ वाओ, मेरा रूम देख के मेरा रूम देख के मेरा दिमाग फट गया है। ओह, इस 6 फ्लोर की शिप में वैसे तो बहुत सारे स्टे के ऑप्शन हैं, मगर अगर आप 15,000 रुपए खर्चते हैं तो ऐसा कुछ मिलेगा। मेरे पास खुद का एक सोफा है, एक कॉजी चेयर है, भाई साहब फ्रिज भी है एंड एक पर्सनल वॉशरूम भी है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम क्लीन है एंड देन साथ में एक शावर भी है। भाई साहब क्रेजी क्रेजी कमरा भाई। बेस्ट चीज होती है ना, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं कुछ रिसर्च नहीं करता, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या मिलने वाला है। ये मिलने वाला है। कमरे में देखोगे और क्या मिलता है भाई। पहले तो ये सारी की सारी ड्रॉर्स इस लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आती हैं एंड देन एक लाइफ जैकेट भी है, वापस डाल देते हैं। और यार सबसे मजे की बात है कि अगर अगले 15 मिनट में यहाँ पर और कोई नहीं आता है तो ये पूरा का पूरा कमरा हो जाएगा सिर्फ मेरा। आई होप कोई ना आए। फिर ठीक सुबह 10:15 बजे स्केड्यूल टाइम से 2 घंटा लेट हमारी शिप पोर्ट ब्लेयर से कलकत्ता के कुछ अगले 80 घंटे के सफर पर निकल पड़ती है। भाई इसी के साथ अपनी शिप निकल पड़ी है। हाँ, प्लेन से अगर ये सफर करता तो मात्र 2.5 घंटे में पूरा हो जाता, पर फिर ये जो फीलिंग अभी मैं फील कर रहा हूँ वो कहाँ से आ पाती। तो अरे मेरी आंखों के सामने आखिरी बार मैं आइलैंड देख रहा हूँ। आखिरी बार नहीं देख रहा, ऐसा नहीं बोलते हैं, मतलब अगले 3 दिनों के लिए बस आखिरी आइलैंड है जो मेरी आंखों के सामने है। इसके बाद खाली अगले 3 दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ समुद्र देखने वाले हैं। मेरी आंखों के सामने जैसे जैसे आइलैंड दूर होते जा रहे हैं ना, छोटे होते जा रहे हैं, एक थ्रिल का फैक्टर बढ़ रहा है और दिमाग में आ रहा है, इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि तुम 2 महीने की शिप जर्नी करके आ रहे हो और जब तुम्हारे आंखों में पहली बार ये लैंड आता है, या फिर वो आदमी जिसने आइलैंड एक्चुअली पहली बार डिस्कवर किया होगा, अपने जहाज से आ रहा है, उम्मीद खो बैठा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, और फिर उसे ये दिखते हैं आइलैंड्स इतने मैजेस्टिक लग रहे हैं ना, मतलब एट अ डिस्टेंस से देखो तो पूरे समुद्र के बीच में तुम होपलेस हो, तुम होप खो चुके हो, कुछ नहीं होगा, एकदम से तुम्हें आइलैंड दिखता है। वाह, मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों दिमाग में, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, फैंटास्टिक। सारे सारा डेक वाला एरिया था, ये वाला दिखा दो। इस तरह से शिप में ट्रैवल करने में थ्रिल तो है, मगर खतरा उससे भी ज्यादा है, क्योंकि स्पेशली साल के इस समय कभी ये शांत सा दिखता हुआ समुद्र एक रौद्र रूप ले ले,
उसका कहा नहीं जा सकता है। बस एक चीज की टेंशन है कि आप पहली बार जब सी पे ट्रैवल करते हो, आप यूज टू नहीं होते, तो आपको सी सिकनेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा लोगों ने मेरे को बोला। और सी सिकनेस का बेसिकली मतलब ये है कि अगर ऐसा हो गया तो आज से लेके अगले 4 दिन जितनी भी मेरी ट्रिप है, पूरे ट्रिप पे सिर्फ मैं उल्टियां ही मारता रह जाऊंगा, विच आई डू नॉट वांट। आई वांट टू वॉच दिस आई वांट टू फील दिस, डॉक्यूमेंट दिस। आई होप ऐसा ना हो। घूम फिर कर केबिन वापस पहुंचता हूं तो जो मुझे दिखता है वो देखकर तो मेरी सांस ही अटक गई थी। मेरे केबिन में कोई और भी आ चुका है। फिर समझ आता है कि मैं तो किसी दूसरे के कमरे में घुस गया था। मेरा रूम तो एक्चुअली अगला वाला है, क्योंकि शिप चल पड़ी और अब तक कोई नहीं आया इस रूम में, तो इसलिए ये पूरा का पूरा रूम होता है मेरा। भाई साहब किस्मत हो तो बाबूराव जैसी हो, वरना ना हो। मैं चाहे यहाँ लेटूं, मैं चाहे यहाँ पढूं, मैं चाहे उस सोफे पे गिरूं। आउच, ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, बट खैर हमारी शिप चल चुकी है। और एक्चुअली ये मैं एफर्ट नहीं किया था, मैं गिर गया था क्योंकि शिप चल चुकी है और अब रोल थोड़ा शुरू हो रहा है, बट खैर। और भाई मेरे को ना बड़ी सी शिप देखने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है। मतलब ये शिप बोर्डिंग से मेरे को ज्यादा वैसे वो नहीं होता है, क्या एक्साइटमेंट इतना नहीं फील होता है, बट इस शिप बोर्डिंग से 2 दिन पहले मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचा था भाई बड़ा ही मजा आएगा, तो चलते हैं और ये बड़ी चीजें घूमते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलता है। बट जाने से पहले शिप पे आए, थोड़ा शिप के अवतार में आ जाते हैं ना, ऐसे थोड़ा बोरिंग लग रहा है, नहीं पैंट वैंट क्या है, तो अब मस्त लग रहा है। वैसे एक चीज रह गई है बस, जस्ट टू पुट चेरी ऑन द टॉप। अब मैं पूरा रेडी हूँ और चलते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ टोपी थोड़ी ज्यादा ही हो रही है, मन तो है पहनने का, बट ऐसा लगेगा कि अबे जा ऐसा, तो इसको अभी के लिए रख देते हैं। मतलब मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं पहन के डोलता फिरूं, बाद में कभी, कोई नहीं, चलते हैं। भाई साहब मैं सुबह से ऐसे शिप में घूम रहा हूँ ना, बट जब से ये एक्चुअली थोड़ी स्पीड पकड़ी है इसने, सीधा कॉरिडोर में भी वॉक करने में ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ड्रंक हूँ और मैं यूं चल रहा हूँ, मैं यूं चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ। आई होप ये सी सिकनेस का रूप ना ले ले, बस ये फन में निकल जाए पूरा ट्रिप। ये फन है। हाँ क्या मैं सीधा चलना चाह रहा हूँ पर मैं लेफ्ट भी जा रहा हूँ। ओ तो ये हमारा कॉरिडोर है, ये शिप का नक्शा है पूरा। ये हमारा कॉरिडोर है, यहाँ पे अलग अलग रूम है। ये 6 पर्सन शेयरिंग है, मेरा 2 पर्सन है। और ये क्या है भाई, ओ भाई साहब, ये एक्चुअली सिटिंग एरिया है। यहाँ पे लोग मस्त चिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगा है, बैठो फिल्म देखना, फिल्म देखो, चिल करना है, चिल के लिए जोन है। ओ भाई साहब, ओ हो। तो अगर आप एक्चुअली ऐसे चेयर पे बैठ के मस्त चाय पीते पीते यहाँ से व्यू देख सकते हैं, तो बहुत ही कमाल का। बीच में एक गेट है, गेट बंद किया हुआ है जिससे हम एक्चुअली बाहर नहीं जा सकते, बट ये बहुत सही है। ये तो हो गया 5th डेक। एकदम से ना मेरे को हेड रश हुआ, मेरे को लग रहा है मैं बहुत एक्साइटेड में यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ ना, हेड रश हुआ एकदम से। मैं बोल रहा था कि ये तो है 5th डेक, मगर एक्चुअली बहुत सारे पैसेंजर 3rd डेक पे भी हैं, तो अभी चलेंगे 3rd डेक। एक मिनट ना भाई, थोड़ा ओ भाई साहब, थोड़ा सा हेड रश हो रहा है भाई, 1 मिनट 2 मिनट ज़रा रूम में ही बैठ जाता हूँ पहले। मेरे को लग रहा है मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। थोड़ा डर तो मुझे लगने लगा था क्योंकि ये अर्ली साइंस थे सी सिकनेस के। 2 मिनट ज़रा सी भागा दौड़ी कर ली, भाई साहब सर घूमने लगा है। ओह मैं ना बहुत एक्साइटेड हो गया, ये भी देखना है, वो भी देखना है, नीचे जाओ ऊपर जाओ। और शिप चल पड़ी थी, थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ना शिप बहुत ज़्यादा हिलती है ऊपर नीचे, और रोल भी काफ़ी होती है, इफेक्ट फील हो रहा है। कहीं मेरी हालत और ख़राब ना हो जाए, इसलिए उस शाम समय से पहले ही सो जाता हूँ। पर जब अगली सुबह सोकर उठता हूँ
पता चलता है कि मेरे को सिर्फ सही से खाना खाने की जरूरत थी, क्योंकि खाली पेट समुद्र में रहना रिकमेंडेड नहीं है। वापस ऊपर डेक पर पहुंचता हूं तो ये भाई मिलते हैं। बैलेंस बनाना पड़ता है। भाई का नाम राजवीर है और ये भी मेरे जैसे शिप पर केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। क्या करके आए थे वो भी? मैं हॉर्स राइड हूँ, किस चैलेंज गोल्ड मेडलिस्ट क्या बेहतरीन भाई। एंड स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट राइफल शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल। अच्छा, या और अभी आपने रिसेंटली किसके साथ काम किया था? रिसेंटली मैंने अजय देवगन के साथ काम किया था बॉलीवुड मूवी आज़ाद मूवी के इसमें। तो उसमें आप हॉर्स राइडर थे? मैं हॉर्स राइडर था और मेरा रोल उसका डाकू का रोल था अजय देवगन के साथ में। ओहो भाई साहब क्या बात है, वो मस्त है, फुल हीरो या डाकू। अरे आप देखोगे मूवी देखोगे तब देखना, इतने शानदार शॉट आ रखे हैं ना। पता चलता है कि भाई अभी एक दोस्त के साथ इस शिप पर आ रखे हैं, मगर वो दोस्त भी सी सिकनेस के चलते थोड़ा डाउन है। तो यार सी सिकनेस की मेडिसिन है, जो हमारे साथ राकेश भाई एक और है, उनको थोड़ा सा फील हो रहा है, अभी वो ठीक है बट उनको फील हो रहा है, तो हमने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अभी हम जाके उनको ये मेडिसिन देंगे। भाई को फिर खाना और दवाई खिलाकर सुला देते हैं। ये हमारा बंक है, ये वाला आपका है? 3200 6 पैक। 16 लोगों की कैपेसिटी। अभी कितने लोग हैं इसमें? अभी होंगे लगभग 12 10 समथिंग। ये हमारा बंक 9 and 10। इस वाला मेरा भाई छोटा वाला, ये दोनों खाली हैं साथ वाले? दोनों खाली है। ओह, नीचे बैग वगैरह लगेज रखने के लिए, ये लाइट वगैरह, ये इधर फैन, कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं हाँ। फिलहाल अभी ना तो क्या है। तो और ये इधर भाई, बाहर देखने विंडो। तो यार शिप का बंक कंपार्टमेंट है, कुछ ऐसा दिखता है, अच्छा है, काफी नीट एंड क्लीन है, लॉकर भी दिए हुए हैं। पर्सनली लॉकर दिए। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ये शिप पर है मल्टीपल फ्लोर। 5th फ्लोर पे जहां मैं रुका हूं वहां है कैबिन कंपार्टमेंट और नीचे 3rd पर है ये बंक कंपार्टमेंट। अब एक चीज जो मुझे शिप पर थोड़ी सी वियर्ड लगी वो था कि बंक कंपार्टमेंट की मेस है अलग और ऊपर कैबिन कंपार्टमेंट को खाना मिलता है एक अलग जगह पर। बहुत अलग ही दुनिया है यहाँ की, जैसे मैंने सोचा था ऐसी होगी वैसी नहीं है, क्योंकि मैं तो ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ, तो ट्रेन के अंदर तो फ्रीडम रहता है। यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट है, रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे फ्लोर्स असाइंड है, रूम्स असाइंड है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। 50% ऑफ द प्लेसेस से ज़्यादा पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, एंट्री ओनली फॉर ऑथोराइज्ड पर्सनल। खाने का फिक्स टाइमिंग है भाई, और ऐसा पक्का है भाई, मेरे को आइडिया नहीं था कि लंच का टाइमिंग था 12:30 से 1 बजे। ये देखो यहाँ पर टाइमिंग सब लिखा हुआ है, तो लंच का टाइमिंग था 12:30 से 1 बजे। मैं पहुँचता हूँ 12:55 पे, और वो वहाँ पर मेरे को बोलते हैं कि आप अगर 5 मिनट और लेट आते तो गया था, सब बंद था, हम ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं उसके बाद, तो उसके बाद हम आपको केटर नहीं कर सकते। मैं कहा क्या मतलब ये रूल शायद क्रू के लिए बनाए गए थे, बट ये पैसेंजर्स पर भी एप्लीकेबल हैं। हाँ, ये क्रूज शिप नहीं है, ये नॉर्मल पैसेंजर शिप है, बट मेरे को लगता है कि अगर आप ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो एटलीस्ट आप इस वाले एस्पेक्ट पे भी पैसेंजर्स के लिए ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अगर 4 दिन मैं सी में हूँ तो अगर मैं इंजॉय कर पाऊंगा खुद को तो चांसेस है मैं दोबारा आ जाऊँगा। हाँ, दुनिया में इतना टाइम किसके पास रखा है। देखो दोस्तों, मैंने दुनिया में कुछ नहीं कमाया, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने टाइम कमाया खुद के लिए। तो मेरे को नहीं है कि 4 घंटे में पहुँचना है पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली, मैं 4 दिन लगा के भी जा सकता हूँ। ये मैंने अर्न किया अपनी लाइफ में। वेलापन नहीं है, इसे वेलापन नहीं बोलते, ठीक है। मैं काम करता हूँ बट टाइम मैंने अर्न किया है। तो यार बाहर समुद्र चाहे कितना भी रफ हो जाए, अंदर भाई मौज मस्ती चलती रहती है। आपकी कैसी तबीयत है? आज तो नहीं हुई उल्टी। दवाई असर कर रही है? मैंने ना कल दवाई नहीं खाई वो वाली, आज सुबह फिर खाई। क्या बोलते हो, टोपी लगा लूं? हाँ बिल्कुल लगा लगा। क्या बता दो। अरे लगाओ लगाओ। बहुत बड़ी नहीं है ये? अच्छी है, बड़ी है, पर यही ट्रेवलिंग में ये अच्छी लगती है। पहन लूं ये, शिप पे फोटो खिंचाऊं ये पहन के? हाँ बिल्कुल। अरे मैं इच्छा ही दवा नहीं थी। अरे अरे ठीक है, नहीं की तो लाइफ है, जीनी है, काटनी थोड़ी है। क्या बात है, वाह जी वाह। भाई जी कह रहे हैं एक ही तो लाइफ है, जीनी है, काटनी थोड़ी है। रिस्पेक्ट। बस यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे अपनी लाइफ में। हम नीचे जा रहे हैं चाय का पता करने, तो इधर हर चीज टाइमिंग से ही होती है। अब टाइम पे जाओगे तो चाय मिलेगी, अब हम बिना टाइम के जा रहे हैं। चाय मेरे को भी दे दीजिए। किस्मत बढ़िया थी कि चाय भी मिल गई।
हेलो जी, कैसे हो? डेक पर एक सुंदर सी फोटो भी खिंच गई। मुझे लगा सब कुछ तो बढ़िया जा रहा है, पर किसको पता था कि रात इतनी काली होने वाली है। ओ यार, मौसम थोड़ा खराब सा होने लगा है। थोड़ा नहीं, जरा इसको देखें। आज शिप में इतनी ज्यादा रोलिंग है, ऐसा लग रहा है वो बच्चे की वो पालकी होती है ना, उसमें बैठे हुए हैं, पता है यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अरे भाई साहब, नींद ही नहीं आ रही। इसीलिए फिर आधी रात को लाइट जलाकर बैठ जाता हूँ। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ, तो वेट अ मिनट, नहीं वेट अ मिनट, और ये देखो। अभी इस समय इतनी ज़्यादा रोलिंग हो रही है ना, बहुत फोर्स लग रहा है अपने आप को सीधा रखने में भी। ये देखो, यहाँ भी सब चेयर वेयर गिरी हुई है, उधर भी चेयर गिरी हुई है। What's up guys? आज है डे नंबर 4। भाई खैर मस्त डिजाइन है। तो यार मैं कह रहा था भाई साहब, रात में यहाँ पर इतनी बुरी रोलिंग हुई है ना, कल करीब 2:30 बजे थे रात के, और मेरी नींद खुल जाती है इतने बड़े इतने लाउड शोर से, जगह जगह चीजें गिरने की आवाज आ रही है। थोड़ा पैनिक होता है भाई, क्या हो गया, और ऐसे लकड़ी की क्रिक की साउंड आ रही है रात के 2:30 बजे। मैं उठ के बैठ जाता हूँ, यहाँ से बाहर देखता हूँ तो पता चलता है कि शिप हमारी बीच समुद्र में खड़ी है, और अलार्म, लिटरली जो फायर अलार्म होता है ना, पीऊ पीऊ, उसकी साउंड आ रही है हल्की हल्की। ऐसा दिल दहल जाता है कि भाई क्या हो गया, भाई कुछ हो तो नहीं गया रात में। भाई चीजें इधर गिर रही है, उधर गिर रही है, जैसे तैसे करके रात कटी है मेरी। रात में मैं सोया नहीं उस मोमेंट के बाद से। पर अभी खैर बाहर चलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ रात में सीन क्या हुआ था, क्योंकि काफी देर यहाँ खड़ी रही, मतलब मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे तो शिप बीच समुद्र में खड़ी थी, और रोलिंग हो रही है भाई साहब, ऐसे। और जिसने ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है ना भाई, इमेजिन करो, ये वीडियो देखो, ये मेरा ट्राइपॉड है, लिटरली ट्राइपॉड 3 लेग पे स्टेबल खड़ा होता है, इतनी भयंकर रोलिंग हुई कि ट्राइपॉड रोल होके गिर गया भाई, खतरनाक था बिल्कुल। बट खैर, दिस इज आवर टुडेज डिजाइन, लुक्स कूल टू मी। ये ऑफिस पहन लूं, खराब लग रही है, मतलब मैं पहन रहा हूँ, मेरे को लग रहा है यार क्या पहन रखा है, इतना बड़ा ऐसा हो जा रहा है। कुछ चीजें शायद नहीं पहननी चाहिए या पहन लेनी चाहिए, बट राजवीर भाई ने जैसा बोला है ना, एक ही तो लाइफ है, दिल की कर लो, पहन लेते हैं। फनी लग रहा है, इसको मजाक में उड़ाना प्लीज। अब चलते हैं, चलो तुम लोग भी तो आ जाओ। 2:30 बजे तो भाई मेरा बेड ऐसा हो गया है, और फिर मेरी नींद। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब मैं क्यों ही करता हूँ। ऐसे लोगों को मिलता हूँ जिनसे फ्यूचर में शायद ही कभी मुलाकात होगी। ऐसे एक्सपीरियंसेस लेता हूँ जो बहुत बार मुझे ही तकलीफ दे देते हैं, पर क्योंकि अब से अगले 4 घंटे में मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज एक दिल की बात शेयर करता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। यार फुल डिस्क्लेमर, ये टोपी और ये केक मैं एक्चुअली पहले से लेके आया था। मैं शिप पे चढ़ाई था, मेरे पास केक था, क्योंकि मेरे को पता था कि शिप लेट हो सकती है, और मैं जेन्युइनली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। मेरे को था भाई, मेरे को 12 बजते केक काटना ही काटना है इस बारी, चाहे मैं घर पहुंच जाऊं, चाहे मैं शिप में हूँ। शिप में हूँ तो शिप वालों के साथ में केक काट लूंगा। बट फिर यहाँ जब मैं बैठा था तो कुछ चीजें हुई, मैंने सोचा कि मेरे को इस बारी ये केक आप लोगों के साथ काटना चाहिए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं YouTube फैमिली में कोई बिलीव नहीं करता ना, मैं बोलता हूँ कि ये YouTube फैमिली है। मेरे को लगता है बस एक बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स हैं जो ये वीडियोस देखते हैं, उन्हें शायद कुछ चीजें अच्छी लगती है, मगर ऐसा नहीं है कि फैमिली बोलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप फैमिली बोलते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मैं अभी भी वियर्ड है, बट मैं कोई मीन नहीं करता हूँ कि कोई YouTube फैमिली है। बस थोड़े टाइम के लिए हम लोग साथ हैं। ये मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम्हें मजा आता है तो तुम देख लेते हो, नहीं आता है तो तुम नहीं देखते हो, सिंपल सी ये बात है। मतलब मेरे को लगता है कि एक्चुअली चल एक चीज शेयर करता हूँ, अभी नहीं, मतलब अगले 4-5 घंटे के अंदर मैं 26 का हो जाऊंगा। पर जब मैं 24 साल का पूरा हुआ था ना भाई, मैं फट ली थी। एक्चुअली क्या सीन है कि जब तुम घर वालों के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अगेंस्ट नहीं, बट फिर भी
जब घर वाले श्योर नहीं होते तुम्हारी और तुम उनको बोलते हो नहीं मैं अपने दिल की करूंगा और मैं इसमें कुछ करके दिखा दूंगा, और तुम उनको सॉर्ट ऑफ बोल के निकल जाते हो कि मेरे को तो अपने दिल की करनी है, और फिर उस दिल की करने के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता है, तो तुम्हारी फटने लग जाती है। तो मैं जब 24 का हुआ था मेरी फटने लगी थी, क्योंकि मेरे को जो करना था वो हो ही नहीं पा रहा था। मैं खुश ही नहीं था उसमें। मेरे को लगता था कि चलो मैं दिल की करूंगा तो मैं खुश तो रहूंगा, मैं खुश भी नहीं था भाई। अलग ही जोन था उस समय मेरा, खैर उसमें नहीं जाएंगे। बट 24 से मैं बहुत सीरियस हो गया अपने काम को लेके, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया कि मेरे को करना है। फिर मैं दिन रात सुबह शाम बस उसमें लगा रहा एंड एक के बाद एक जादू होने लगे। 100 डे सीरीज का पता है, जिन को नहीं पता है तो मैं बस बता देता हूँ कि मैं लास्ट ईयर 100 डेज की बैकपैकिंग सोलो ट्रिप पे गया था, और वो सीरीज एक मिरेकल की तरह परफॉर्म करी है। उससे मतलब हो गया, उससे मतलब मैं एक सर्टिफाइड यूट्यूबर बन गया। बहुत सारी अमेजिंग चीजें हो गई, बट अभी उन सब में नहीं जाना। मैं जब 26 का केक काट रहा हूं, अभी मेरे पास एक क्लैरिटी है, अभी मेरे पास कॉन्फिडेंस है, अभी मेरे पास क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये कि मैं जेन्युइनली मैजिक में बिलीव करता हूं। और मैजिक क्या होता है, तुम ऐसा बोलोगे कि जो तुम्हें करना है तुम उस राह पे निकल जाओ, तो वो बोलते हैं ना पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। वो मैजिक कहां से आता है? वो मैजिक खाली तुम्हारी डिटर्मिनेशन से आता है। अगर तुम डिटरमाइंड हो अपने गोल को लेके, तुम्हें बस अपना गोल पता होना चाहिए। आधे लोगों को तो गोल ही नहीं पता है, विच इज वेरी ट्रेजिक। यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू, फिगर इट आउट, एंड वंस यू हैव फिगर इट आउट, बस अपने ट्रू इंटेंशन से दिन रात लगा के उसके पीछे लग जाओ। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। मेरे को नई दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करना है, उसी के लिए मैं ये सब यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। और वो ऐसा रोड ट्रिप है कि मैं कल नहीं कर सकता, मतलब वो एक ऐसा रोड ट्रिप है जो पैसों से पूरा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मेरे को स्किल अपना डेवलप करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं यार, उसमें अभी नहीं जाएंगे, बट एक ऐसी चीज है जो पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको पूरा करने के लिए, बट उसके बावजूद भी वो जर्नी पूरा करने के लिए मेरे को उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, तब वो जर्नी मैं अकेले कर पाऊंगा। बट खैर वो मेरा गोल है, तो वो मेरे को ड्राइव करता है ये सारी चीजें करने का। जब थोड़े से टफ दिन होते हैं और मैं सोचता हूँ कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी अपनी क्यों मरा रहा हूँ, यहाँ वहां क्यों जा रहा हूँ, तब वो गोल मेरे को हेल्प करता है। तो आपके पास ऐसा अपना एक गोल होना चाहिए, मेरे पास तो है। बाकी मेरे को जनरली नहीं पता, मेरे को अब तक ऐसा लगता है कि कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले ना मैं डरता हूँ। मेरे को लगता है कि अगेन वो फैमिली वाली चीज, मेरे को वो फील नहीं होता है। तो मेरे को लगता है बहुत रैंडमनेस है। अभी तुम्हें कोई याद करता है, कल तुम्हें कोई भुला देगा, इसलिए मैं किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं खाली अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ। अभी भगवान की दया से मेरे पास ठीक ठाक पैसा आ रहा है, बट जब थोड़े टाइम पहले तुम 2 साल रिवाइंड करोगे और मैं फिर भी ये करा करता था, तुम 5 साल रिवाइंड करोगे मैं फिर भी 7 साल रिवाइंड करोगे मैं फिर भी वीडियोस बनाया करता था, तब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। आई यूज्ड टू मेक वीडियोस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अभी भी आई मेक वीडियोस जस्ट फॉर द लव ऑफ इट, बिकॉज आई लव दिस क्राफ्ट, आई ट्रूली लव दिस क्राफ्ट। तो बस ये है, मतलब 2 साल पहले मेरे से किसी ने पूछा था कि लाइफ कैसी चल रही है, तो मेरी फटी हुई थी, मेरे बिल्कुल पैसे वैसे नहीं थे। वो तब का टाइम था जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी सेविंग्स रखूंगा, अपना काम करना बंद करूंगा, जो मेरी सेविंग है उससे यूट्यूब को किक ऑफ करने की कोशिश करूंगा। तब का टाइम था, मेरे पास बहुत लिमिटेड सेविंग्स थी। तब कोई पूछता था कि कैसा कर रहे हो, कैसा चल रहा है लाइफ में, तो मैंने बोलता था मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही है, मेरे पास सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। अगर मेरी लाइफ से पैसा निकाल दो तो मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही है। मगर आज की डेट में लकीली मेरी लाइफ अभी भी परफेक्ट चल रही है, और मेरे पास वो थोड़ा सा जो पैसे का फैक्टर था वो भी लकीली आ रहा है। तो थैंक यू सो मच जो वीडियो एंजॉय करता है। ऐसे ही अगर 2-2.5 साल साथ बने रहे तो जेन्युइनली कुछ ट्रूली एपिक कंटेंट देखने को मिलेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, मैं बहुत मतलबी हूँ। मैं ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे को अपना सोल सेटिस्फाई करना है, उसके मेरे को और किसी की नहीं पड़ी है। मेरे को पता है क्योंकि समाज का क्या है, समाज ने इतने बड़े बड़े लोगों को भुला दिया, तो हम कौन ही होते हैं कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाने वाले। हो सकता है छोटे छोटे माइनर लेवल पे किसी को कुछ कभी अच्छा लग जाता हो, बट मेरे को नहीं लगता है कि कोई मेरे वीडियोस देख के इंस्पायर होकर उसकी लाइफ बदलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को बस अपनी लाइफ बदलनी थी। मैं बहुत मिजरेबल था से 2 साल पहले, मैं नहीं चाहता था कि मैं वैसा रहूं, तो मैंने उस पर काम किया और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी, मेरे को पता है मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो मैं करता रहता हूँ। खैर ये सारी स्पीच कहाँ से निकल के आ रही है मेरे को नहीं पता है, बट द फैक्ट अराउंड टर्निंग 26 टुडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मी एंड टू द रेस्ट ऑफ रिमेनिंग जर्नी जो हमारी बची है 2-2.5 साल की, पता नहीं कितने साल की बची है, बस उतनी। मैं बोल रहा हूँ तुम दोस्तों जो करना चाहते हो ना उसे फिगर आउट कर लो पहले, और फिर निकल जाओ। एक प्लान सॉर्ट ऑफ बनाओ और फिर निकल जाओ। तुम देखोगे कैसे मैजिक होता है भाई, जादू चलने लगता है। सब लोग तुमसे जुड़ते जाते हैं। मैं केक क्यों खा रहा हूँ साथ साथ, बट मैजिक होता है। मैजिक इज रियल, मैजिक इज डैम रियल। तो मैं एक चीज और बोलने वाला था, मैं भूल गया। मैं सोच रहा हूँ मेरे को कुछ बड़ा अच्छा बोलना था। जैसा कि अभी भाई ने बोला कि एक ही तो लाइफ है, जीनी है, काटनी थोड़ी है। मेरी वही फिलॉसफी है। मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करता है फ्रीडम। भाई मैं ये 4 दिन की जो जर्नी करने आया हूँ, ये
मेरे को नहीं लगता कोई और कर सकता है। इन द सेंस अगर आपको करनी है तो आपको पहले छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी और सारी चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। मेरे को अपनी लाइफ में वो नहीं चाहिए था। मेरे को फ्रीडम चाहिए था कि अगर मेरे को ये 2 घंटे की जर्नी को 4 दिन लगा के भी जाना हो तो वहां बेवकूफी है, बट अगर मेरे को बेवकूफी करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम अ फ्री मैन। तो मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा फ्रीडम है। मैं हमेशा फ्रीडम के पीछे भागा हूँ और आगे भी मैं फ्रीडम के पीछे भागता रहूंगा। जब से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई है और थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है तो तुम सोच नहीं सकते, यूट्यूब इज वेरी अब्सर्ड। तुम्हें ऐसी ऐसी डील जैसी ऐसी चीजें मिलती है, बट वो फिर तुम्हारा फ्रीडम छोड़ देती है, वो रॉनेस, वो ट्रू नेचर छोड़ देती है। मैं नहीं चाहता मैं कुछ भी ऐसा करूं जो कि अनऑथेंटिक हो। मैं नहीं चाहता कुछ भी ऐसा करूं जो कि खाली पैसे के लिए हो। हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत एक वो पार्ट है, क्योंकि उसी से मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, मगर अगेन पैसा सब कुछ नहीं है मेरे लिए। अपनी बात कर रहा हूँ खाली, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे को इतना तो बोलने का हक है ना। खैर यही था। ये वीडियो नहीं था, वीडियो भी बचा है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता एक्चुअली कितनी देर अभी हमें और लगने वाली है पहुंचने के लिए। कोई क्रू बोल रहा है रात के 9 बजे, कोई बोल रहा है रात के 6 बजे। मैंने कहा भाई जो भी है चलो छोड़ो, अभी मैं केक काट लेता हूँ, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। फिर आगे टाइम मिले ना मिले मैं नहीं चाहता, क्योंकि इधर तो मैं घर वालों के साथ केक काटूं या फिर इधर तुम लोगों के साथ केक काटूं। अब ये थोड़ा वो है, पैराडॉक्स है क्या है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तुम्हें फैमिली तो बोलता नहीं हूँ नहीं बोलता हूँ, पता नहीं क्या है, मेरे को फील नहीं होता है। मेरे को बहुत ही सब टेम्परेरी लगता है ये। और ठीक है, थैंक यू मेरे इस सेशन के अंदर आने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप वीडियो में अब तक बने हो, और अगर आपने ये सारी बात सुनी और आप अब तक बने हुए हो तो कमेंट के अंदर एक दिल बना देना, जिससे मेरे को पता चल जाए आप ये सारी बकवास सुन रहे थे, पता नहीं क्यों। चलो बाहर चलते हैं, बहुत देर हो गई, और थोड़ा सा एंजॉय, अपने आखिरी कुछ घंटे शिप पे एंजॉय करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, लेट्स गो। बाहर जाके हम बाकी पैसेंजर्स के साथ केक शेयर करते हैं, थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, मगर वो सारी फुटेज मैंने इस वीडियो में नहीं लगाई है, बस मन नहीं था वो सब रिकॉर्ड करने का। तो दोस्तों कुछ 8 घंटे की देरी और 80 घंटे के टोटल सफर के बाद अब हम आ चुके हैं कोलकाता। ये था एक छोटा सा वीडियो हमारी जर्नी का। वीडियो शायद छोटा था, पर जर्नी बहुत ही लंबी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम कोलकाता, टाटा। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करके जाना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। Hey दोस्त, इधर इधर हंसो 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 हंसो। ये तो हम दोनों दिख रहे हैं, वो कैसे दिखेगा? उसके हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब हम दिख रहे हैं।